हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइफ टेबल के बारे में। तो लाइफ टेबल क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या नोटेशन होते हैं, कैसे लाइफ टेबल या मॉर्टेलिटी टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके क्या क्या नोटेशन है, कहाँ पर यूज़ ली जाती हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। लाइफ टेबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके नोटेशंस जो होते हैं, जिनसे हम सिंबल से हम डिनोट करते हैं, लाइफ टेबल के अंदर बहुत सारे सिंबल काम में लेते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइफ टेबल से उनके फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी यूजेस के बारे में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लाइफ टेबल है बेसिकली अलग अलग एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूजीसी के अंदर भी ये जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर लाइफ टेबल का जो है चैप्टर लगता है, वहां पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइफ टेबल एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके आप वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो हिंदी के नोट्स हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो एक लाइफ टेबल क्या होता है? लाइफ टेबल है एक क्या है, एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है जो क्या है, सेम तो कंडीशंस में रहते हैं और जो सेम डे पे उनका बर्थ हुआ है, यानी सेम डे पे बॉर्न और सेम कंडीशंस के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके ग्रुप का पूरा डेटा है कि वो कब पैदा हुए, उनके जो लाइफ का पूरा डेटा वो हमें किस में मिलता है, लाइफ टेबल में मिलता है। यानी वो जो लोग हैं उनको एक कोहरेट बोलते हैं, इंग्लिश में उनको कोहरेट बोला जाता है। यानी ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कैसे पैदा हुए हैं, फिर उनके बाद वो धीरे धीरे कौन कौन स्टेजों पे और उनकी लास्ट डेथ तक का पूरा डेटा है वो हमारे लाइफ टेबल के अंदर स्टोर होता है। तो या फिर हम दूसरे वर्ड में कहते हैं कि लाइफ टेबल क्या है, एक मोर्टेलिटी, एक ग्रुप है जो कोहरेट है, उसकी मोर्टेलिटी की जो कंडीशंस हैं या फिर उनके जो पूरा लाइफ का जो डेटा है उसको बताता है लाइफ टेबल। जॉर्ज बर्कले ने क्या है, लाइफ टेबल को एक लाइफ हिस्ट्री के तौर पे बताया कि किसकी लाइफ हिस्ट्री, जो ग्रुप ऑफ पीपल है या हाइपोथेटिकल ग्रुप है, उन लोगों की लाइफ हिस्ट्री है जो धीरे धीरे जो है डेथ को प्राप्त हो रहे हैं, यानी जो धीरे धीरे उनकी मौत हो रही है। और ये क्या है, जो लाइफ टेबल का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से शुरू होता है, उनके बर्थ से शुरू होता है और कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि वो सब क्या है, मर नहीं जाते, यानी उनकी सबकी डेथ नहीं हो जाती। यानी लाइफ टेबल एक पूरे ग्रुप का एक डेटा है जो कहाँ से शुरू होता है, बर्थ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, डेथ तक जाता है। अब लाइफ टेबल हमें क्या क्या बताता है, क्या क्या चीजों के बारे में बताता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला लाइफ टेबल है वो किसके बारे में बताता है, मॉर्टेलिटी के बारे में बताता है हमें। तो ये क्या है, मॉर्टेलिटी टेबल भी कही जाती है इसको। दूसरी चीज, लाइफ टेबल इस चीज के बारे में बताता है कि कितने लोग हैं वो अभी जिंदा है और कितने मर चुके हैं, कौन सी एज पे। जैसे आज 2011 से 2000 आगे, जब तक ये ग्रुप 2011 में उन्होंने बनाया कुछ लोगों का, तो उस ग्रुप की 2018 में कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग मर गए, उन सब चीजों के बारे में आपको लाइफ टेबल बता देगा। थर्ड नंबर इसका ये रिवील करता है कि ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि कितने लोग जिंदा हैं, कितने मर गए, यानी उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो बताता है हमें, उसके बारे में भी बताता है। और फोर्थ नंबर ये है, लाइफ टेबल हमें क्या प्रोवाइड करता है कि किसी भी एज पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वैल्यू है वो कितनी है एक पर्टिकुलर एज पे जाके, वो हमें लाइफ टेबल से पता चलती है। यानी लाइफ टेबल है वो क्या करता है, एक कोई भी एक एज पे मोर्टेलिटी कितनी है उसको क्या है, टेबुलर फॉर्म यानी एक टेबल के तौर पे हमें दर्शा सकते हैं। तो ये सब तो हो गया कि लाइफ टेबल क्या होता है और लाइफ टेबल किस किस के बारे में बताती है। अब हम बात करते हैं लाइफ टेबल के अंदर जो नोटेशंस और टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है उनके बारे में। तो सबसे पहले जो टर्म काम में ली जाती है वो है एलेक्स। यहाँ पर एलेक्स का मतलब होता है कि जो हमने कोहरेट लिया है, यानी जो वो हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल्स माना है, उस ग्रुप में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स जो एक स्पेसिफिक एज एक्स जिन्होंने
जिनकी उम्र x हो और वो जी रहे हो, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग एट ए स्पेसिफाइड एज x और हमें कोई ईयर दिया होगा, तो ये हमारा क्या होता है lx हो गया। यहाँ पर एल नॉट को क्या कहते हैं, रेडिक्स ऑफ लाइफ टेबल या कोहरेट ऑफ लाइफ टेबल भी कहा जाता है। दूसरा ये तो lx हो गया, यानी l मतलब लिविंग पर्सन्स की लाइफ, लिविंग पर्सन्स का नंबर। अब आता है dx के बारे में। dx हो गया कि वो लोग जो क्या है x+1 एज पहुंचने से पहले ही क्या हो गए, मर गए, यानी dx मतलब डेथ, d का मतलब डेथ से हो गया यहाँ पर, तो dx मतलब कि वो लोग जो x+1 उम्र प्राप्त करने से पहले क्या हो गए, मर चुके हैं, तो उनका नंबर। तो यहाँ पर dx को कैसे निकालोगे, lx माइनस lx+1, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है dx को निकालने का। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि माइनस डेल्टा lx क्या होता है, dx के बराबर। अब जो तीसरी टर्म हमारे काम आती है वो है pxn, इसकी बात करते हैं। तो pxn क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि एक आदमी जिसकी एज x साल है, यानी एक आदमी जिसकी एज क्या है 18 साल है, वो x+1 यानी 19 साल तक सरवाइव करेगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, px होती है। आपको इनके बारे में याद रखना है कि px क्या है, qx क्या है, lx क्या है, dx क्या है। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, px क्या है ये पूछा जा सकता है, या px का फॉर्मूला, lx का फॉर्मूला, dx का, qx का, इन फॉर्मूलों को भी पूछा जाता है। तो px क्या है, उस आदमी की प्रोबेबिलिटी जो क्या है x उम्र का है और x+1 उम्र तक सरवाइव करेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, lx+n बटे में lx, यानी pxn निकालोगे। यहाँ पर n हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x+n, अगर यहाँ पर n की जगह 1 हो तो क्या आ जाएगा x+1, नीचे वही n की जगह 1 हो तो px बराबर क्या हो जाएगा lx+1 बटे में lx। अब हम निकालते हैं qx। तो qx क्या है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो px अगर हमें 1/2 दे रखा है तो हम q कैसे निकालते हैं, 1 माइनस p। तो उसी तरीके से qx क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवल की, यानी px का 1 माइनस px निकालोगे तो qx आ जाएगा। अब यहाँ पर qx किसको रिप्रेजेंट करता है, px रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आदमी जिसकी उम्र x है वो x+1 साल तक जिएगा। तो qx इसका उल्टा हो जाएगा कि एक आदमी की प्रोबेबिलिटी जो क्या है एग्जैक्ट x साल का है और उसकी डेथ है वो एग्जैक्टली 1 ईयर के बीच में हो जाएगी, यानी x+1 से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी, उसको बताता है qx। अब qx का फॉर्मूला क्या हो गया, dx बटे में lx। यहाँ पर dx का पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ पर्सन्स डेथ वाले, और यहाँ पर lx जो जिनकी x+1 के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो lx, लिविंग नंबर ऑफ पर्सन। अब यहाँ पर कैपिटल lx की बात करते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल lx है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स जो हमारा जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है यानी कोहरेट है जिनमें L0 यानी L0 पर्सन्स हैं जिनकी एज किसके बीच में, x और x+1 के बीच में। यानी जैसे आप मान लीजिए आपका एक ग्रुप था, उसमें से 25 और 26 साल के बीच में 50 लोग हैं, यानी 50 लोगों का ग्रुप है, तो उनके द्वारा जो नंबर ऑफ ईयर जो वो क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, उनका एग्रीगेट क्या होता है, कैपिटल LX होता है। तो कैपिटल LX क्या होता है, यानी आपका कोहरेट यानी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक ग्रुप है, उस ग्रुप में L0 लोग हैं जिनकी उम्र क्या है x से x+1 के बीच में, यानी 18 से 19 के बीच में, 19 से 20 के, यानी 1 साल का गैप है। इस गैप के अंदर जितने लोग हैं उनके द्वारा कितने साल, नंबर ऑफ ईयर लिव्ड बाई, मतलब उनके द्वारा कितने जो है ईयर बिताए गए हैं, तो उसको LX से डिनोट करते हैं। अब LX को निकालने का फार्मूला क्या होता है, LX को एक हम एवरेज साइज भी कह सकते हैं जो कोहरेट का। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, LX बराबर क्या हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में स्मॉल lx+1 dt, ये dt टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन वगैरह आपको याद नहीं रखना। ये जो तीसरा फॉर्मूला है कैपिटल LX बराबर क्या है, हाफ ऑफ
स्मॉल एल एक्स प्लस में एल एक्स प्लस 1, ये आपको याद रखना है। तो हमारा कैपिटल एल एक्स हो गया, स्मॉल एल एक्स हमने पढ़ लिया था, और एल एक्स प्लस 1 एक्स और एक्स प्लस 1 हमने ये जान लिया है पहले ही। अब हम बात करते हैं टी एक्स के बारे में। टी एक्स क्या है? जो हमने अभी जिस ग्रुप की बात करी थी उसके द्वारा जितने टोटल ईयर जो है वो कितने सालों तक जिएगा। यानी उसने मान लो एक हमारा ग्रुप था 50 लोगों का, वो 18 साल की उम्र पा ली है उसने, यानी 18 से पहले जितने लोग मर गए उनका हमने नहीं देखना है। यानी जो 18 के बाद जितने लोग बचे हैं, यानी हमारे पास 100 का था, उसमें से 57 बचे हैं। 18 से पहले इतने लोग जो है वो मर गए, 18 के बाद 57 लोग बचे हैं। तो वो जो 57 लोग हैं जो उन्होंने 18 की उम्र जो पा चुके हैं, उनके द्वारा जो टोटल ईयर जिए जाएंगे, क्योंकि सब लोग तो 80 90, कोई एक 80 पे पहुंचेगा, कोई 90 पे पहुंचेगा, तो इस तरीके से उनके द्वारा जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स वो जितने जिएंगे वही क्या है? टी एक्स है। तो कैपिटल टी एक्स क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो एक ग्रुप में लोगों द्वारा एक्स एज उन्होंने पा ली है, उसके बाद जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो उम्र जी जाती है उनको टी एक्स कहते हैं। अब टी एक्स का भी फॉर्मूला देख लीजिए। टी एक्स बराबर क्या होगा? कैपिटल एल एक्स प्लस कैपिटल एल एक्स प्लस 1 कैपिटल एल एक्स प्लस 2, इस तरीके से सारे जोड़ते चले जाओ। यहाँ पर टी एक्स को दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है। कैसे? कि एल एक्स प्लस टी एक्स प्लस 1, ये भी फार्मूला है, तो आपको ये सेकंड नंबर फार्मूला याद रखना है। तो ये हमारा टी एक्स हो गया। अगला जो टर्म है हमारे पास है ई एक्स। अब ये ई एक्स काफी इंपॉर्टेंट हमारा जो है टर्म है। द क्यूरेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। क्यूरेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ निकालना है तो वो होता है ई एक्स के द्वारा डिनोट, और ई एक्स नॉट द्वारा क्या होता है? कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। तो ये दोनों चीजें याद रखनी। इसके बारे में हम देखते हैं कि एक्यूरेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ क्या होता है। ये किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? ई एक्स के द्वारा। ये क्या होता है? हमारा जो एवरेज नंबर किसका, जो ए जो हमने ग्रुप माना था एल नॉट, अभी हमने टी एक्स में क्या बात करी थी कि वो टोटल ईयर जो एक्स साल उसने प्राप्त कर लिया, एक्स साल के बाद जितने लोग बचे थे उनके द्वारा जो टोटल जो हमने कितने सालों तक जिए हैं वो टोटल, उसका टोटल तो टी एक्स था। यहाँ पर क्या है? अगर उसका एवरेज निकाल लो तो वो क्या बन जाता है? ई एक्स बन जाता है। यानी जो एक उम्र के बाद, यानी एक्स उम्र, या फिर उस एक्स को आप 18 मान लो, 18 साल के बाद जैसे जितने लोग बचे उन्होंने जितनी उम्र जी, उन का टोटल करके जितने लोग बचे थे उसका भाग दे दो तो एवरेज आ जाएगा। तो उस एवरेज को क्या कहते हैं? ई एक्स कहते हैं। और उसी का क्या नाम है? क्यूरेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, यानी उसको ई एक्स से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा क्यूरेट हो गया। अब हम कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। इसको किससे डिनोट किया जाता है? ई एक्स नॉट से डिनोट किया जाता है। ये किसके बारे में बात करता है? इसमें तो हमने पूरे जितने ग्रुप में लोग थे उनकी बात करी। यहाँ पर जो बात करता है वो किसके बारे में बात करता है? एक आदमी के बारे में बात करता है। यानी जो एक आदमी है जिसकी उम्र एक्स पा ली है उसने, उसके बाद जो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स वो जिएगा, यानी एक्सपेक्टेड जितने ईयर वो आगे जीने वाला है, उसको हम कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ हो गया। अब ई एक्स नॉट का फॉर्मूला क्या हो गया? जो हमारा स्मॉल ई एक्स है उसमें हाफ अगर जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? हमारा ई एक्स नॉट आ जाएगा। और ई एक्स नॉट को निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है? हमारा जो कैपिटल टी एक्स था, टोटल जितने ईयर जो लोग पूरे जी रहे थे उसको निकालो, और बटे में क्या हो? एल एक्स हो, यानी नंबर ऑफ पर्सन वो लिविंग, वो वाला हमारा जो पहला एक्सप्रेशन था उसको भाग में लिख दो तो हमारा क्या आ जाएगा? कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ निकल के आ जाएगा। अगर हमें ई एक्स निकालना पड़ जाए तो क्या कैसे निकालोगे? ई एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए। जितने समीशन है यहाँ पर, जितने भी स्मॉल जो एल था उसके जितने भी एल एक्स 1 से लेके एन तक जाएगा उन सबको जोड़ दो, बटे में क्या लिख दो? एल एक्स लिख दो। ये जब आप क्वेश्चन में होगा तब तो समझ में आएगा। ये क्वेश्चन वगैरह इसका आता नहीं है, इसका सिर्फ क्या आता है? ये ई एक्स नॉट का फॉर्मूला। ये दोनों ई एक्स नॉट के ऊपर वाले फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं। ई एक्स जो क्यूरेट एक्सपेक्टेशन को कैसे डिनोट करते हो, कंप्लीट को कैसे डिनोट करोगे,
इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो ये लाइफ टेबल पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो नोटेशन है उनके बारे में, कि लिविंग नंबर ऑफ लिविंग पर्सन्स की को किससे डिनोट करोगे, नंबर ऑफ जो लोग मर चुके हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी px क्या होता है, qx क्या होता है, तो इनके बारे में पूछा जाता है। और क्वेश्चन के अंदर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर ax नॉट इन सबको आपको सबको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारे क्या हो गए नोटेशन, जो लाइफ टेबल के अंदर जितने काम आते हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं अजम्पशंस की। जब हम लाइव टेबल बना रहे होंगे तो कौन कौन से अजम्पशन है हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या होता है कि हमारा जो कोहरेट है, जो ग्रुप है हमारा, जिसको हमने लाइव टेबल जिसके बारे में हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो क्या होना चाहिए, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों के लिए क्लोज होना चाहिए। यानी ना तो लोग कोई आ सकते हैं उसके अंदर, ना ही कोई बाहर जा सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। यानी उसके अंदर जो लोग हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ पीपल है उसका चेंज एक ही तरीके से आ सकता है। किस तरीके से कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल है कम होते हैं, उसके अलावा ना तो बाहर से कोई आएगा ना ही अंदर से कोई बाहर जाएगा। तो ये हमारा पहला अजम्पशन हो गया। जो दूसरा अजम्पशन होता है कि जो लोग इंडिविजुअल लोग हैं उनकी जो डेथ होती है, हर एक एज पे जो डेथ होगी वो क्या होगी, प्री डिटरमाइंड शेड्यूल के हिसाब से होती है, जो फिक्स होता है और उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये हमारा सेकंड अजम्पशन हो गया। जो हमारा तीसरा जो अजम्पशन है वो कोहरेट है, यानी जो हमारा जो ग्रुप होगा उसका एक स्टैंडर्ड नंबर होगा, उसके अंदर कितने लोग हो सकते हैं, 10,000, 1,00,000, इस तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उसके उस वही साइज हमारा कोहरेट का होगा। यानी उसके अंदर कितने लोग, हमारा जो लाइव टेबल बनेगा वो तो बर्थ से बनेगा, यानी एक बर्थ से लेकर डेथ तक का हम टेबल बनाते हैं। तो हमारा लाइव टेबल में जब शुरू होगा लाइव टेबल, तो वहाँ पर उस कोहरेट में नंबर ऑफ बर्थ्स कितने होंगे, या तो 10,000 हम लेते हैं या फिर 1,00,000 लेते हैं। इस स्टैंडर्ड नंबर को हम रेडिक्स ऑफ टेबल भी कहते हैं। तो ये आपको रेडिक्स ऑफ टेबल का भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो हमारा चौथा अजम्पशन वो है कि हमारा जो डेथ होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी x से लेके x+1 के बीच में जो हमारी जो नंबर ऑफ डेथ है वो क्या होती है, पूरे पीरियड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये नहीं है कि हमारा जो एक साल के अंदर, जैसे वो उस गैप के अंदर एकदम से 20 डेथ होगी उसके बाद कोई डेथ नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानी जाती है कि अगर जनवरी से दिसंबर तक हर महीने में 1-2 एवरेज रहेगा। ऐसे नहीं है कि जनवरी में सब खत्म हो गया बाद में कोई डेथ ही नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, लाइफ टेबल के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानी जाती है डेथ को। तो ये हमारे अजम्पशन हो गए। अब बात करते हैं लाइफ टेबल के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो लाइफ टेबल में कौन कौन से कॉलम बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें x मिलेगा और lx मिलेगा। तो इसके बेसिस पे lx और x के बेसिस पे हम कौन सा बनाएंगे, dx बन जाएगा। dx का फॉर्मूला हमें पता है, lx माइनस lx+1। अब उसके बाद कौन सा मिलेगा हमें, उसके बाद हम जब हम dx और lx दोनों हमारे पास है तो हम क्या बना लेंगे, qx मिल जाएगा। qx का पूरा कॉलम किससे बनाएंगे, qx बराबर क्या है, dx बटे में lx। अब जब हमने qx निकाल लिया तो px कैसे निकलेगा, px 1 माइनस qx के, या फिर आप सीधा px भी निकाल सकते हो यहाँ से। और mx क्या है, ये mx हम पढ़ेंगे, ये मोर्टेलिटी फोर्स वगैरह के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो उसमें आपको बता दूंगा। या फिर आप जहाँ पर हमने पढ़ी थी वो जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट, उसको भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो कि एक एज स्पेसिफिक डेथ रेट की तरह ही mx है यहाँ पर। वहाँ पर भी हमने पढ़ा था उसके मेरिट में कि हमें एज स्पेसिफिक डेथ रेट है वो कंपोनेंट देता है लाइफ टेबल का, तो वो mx यही वाला है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट। फिर mx आ गया। अब lx, उसके बाद में μx की बात करते हैं। तो μx क्या होता है यहाँ पर, μx भी mx के बराबर ही होता है। यहाँ से mx अगर निकाल लोगे तो हमें μx मिल जाएगा, फिर यहाँ पर lx निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये लाइफ टेबल के जो फार्मूले हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। जो क्वेश्चन आएगा वो आपको लाइफ टेबल बनाने का नहीं आएगा, आपको क्या आएगा,
आपको या तो ये कह देगा कि आपके पास Tx की वैल्यू ये है और Lx की वैल्यू ये है, तो आप बताइए कि Ex नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्यू रेट जो है रेट की वैल्यू बता दीजिए, Ex की वैल्यू बता दीजिए, Px की वैल्यू क्या होगी अगर Lx और Lx+1 क्या है ये दिए हों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपसे कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे फार्मूलों से बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा dx क्या है, Lx क्या है, कैपिटल Lx, कैपिटल Tx, Mx क्या है, Ex नॉट क्या है, Px क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं लाइव टेबल के यूजेस के बारे में। तो लाइव टेबल क्या है, यानी ये हमें डेथ रेट के बारे में बताता है। जो दो कॉन्जिक्यूटिव, जो हमारे दो लगातार जो बर्थडेज होते हैं उनके बीच में, यानी x और x+1 के बीच में जितनी डेथ होती है, यानी डेथ रेट के बारे में हमें बताता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एक जो हमारा जो ग्रुप है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कोई भी एज पर, उसके बारे में बताता है। तो सबसे पहला इसका यूज़ क्या करते हैं, जो एक्चुरियल साइंस में होता है, जो लोग इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड होते हैं, तो उनके लिए बहुत इंश्योरेंस रिस्क वगैरह कैलकुलेट करने के लिए और प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है लाइफ टेबल को। दूसरा इससे क्या होता है कि एज और सेक्स का जो प्रॉपर हमें पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है उसके बारे में पता चलता है, यानी जो हमारा ट्रेंड वगैरह है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि 2011 में इतनी एज है तो 2021 में किस तरीके के एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो लाइफ टेबल से पता चलता है। और लाइफ टेबल से हम एक्यूरेट फर्टिलिटी रेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और लाइफ टेबल जो हमें एज और सेक्स के बारे में हमें जो क्लियर जो पॉपुलेशन का जो डेटा है वो प्रोवाइड कराती है। तो ये क्या है, हमारे प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी प्लानिंग कमीशन होता है या फिर जो किसी भी फील्ड में हम प्लानिंग वगैरह करते हैं चीज़ों की, तो उनके लिए बहुत काम में आता है। तो ये हमारा लाइफ टेबल हेल्प करता है। और जो हमारा पॉपुलेशन में जो फिगर्स हैं, यानी जो हम रजिस्ट्रेशन मेथड से डेथ वगैरह या फिर बर्थ रेट क्या है, और जो सेंसस के फिगर आते हैं, यानी सेंसस में इतनी बर्थ रेट रही या फिर इतने बर्थ हुए या फिर इतनी पॉपुलेशन, तो इनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी लाइफ टेबल है वो काम में ली जाती है। और जो हमारी नेट रिप्रोडक्शन रेट है, जो NRR है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जिससे हम निकालते हैं NRR, जो हम लास्ट में हम पॉपुलेशन ग्रोथ के मेजरमेंट्स है उनमें टॉपिक पढ़ेंगे NRR के बारे में, तो वो क्या है उसके कंप्यूटेशन में भी हेल्प करती है जो हमारी जो लाइफ टेबल है वो। और लाइफ टेबल जो है फैमिली प्लानिंग वगैरह जो प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं, तो उनका पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को चेक करने में भी जो हमारी लाइफ टेबल है उसकी हेल्प ली जाती है। और जो हमारी लाइफ टेबल है उससे क्या पता चलता है कि जो हमने नए स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ है या नए इन्वेंशन है, साइंटिफिक इन्वेंशंस, तो उनसे जो लाइफ के ऊपर, जो हम लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो जो इन्वेंशन या जो जो प्लानिंग वगैरह की जाती हैं, तो उनका जो लाइफ पर है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है, या लाइफ है जो उससे है कितनी इजी हो रही है, लाइफ में कितना सुधार आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए लाइफ टेबल से काम में ली जाती हैं। तो ये हमारे लाइफ टेबल के यूज हो गए। तो यही सब हमारा है लाइफ टेबल के अंदर। लाइफ टेबल के अंदर क्या लाइफ टेबल होती है, उसके नोटेशंस वगैरह वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली लाइफ टेबल की यूज और लाइफ टेबल का जो नोटेशन का जो पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और एक जो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत जगह मैंने देखा है कि जो मोरारजी देसाई अटेंड द मैक्सिमम एज ऑफ लाइफ टेबल, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लाइफ टेबल की जो मैक्सिमम एज है किसके द्वारा अटेन की गई, किसके द्वारा किसने प्राप्त की, तो वहाँ ऑप्शन मिलते हैं, तो वहाँ ऑप्शन मोरारजी देसाई सही ऑप्शन होता है। तो ये आप रट लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, मोरारजी देसाई है। तो ये हमारा यहाँ पर लाइफ टेबल कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, और टेलीग्राम पे जाकर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।